श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सोए हुए को जगाने की आवश्यकता। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। प्यारे लोगों, संसार चक्र से छूटने के लिए संतों ने जो मार्ग बताया है उसको छोड़कर जो लोग चलते हैं वे हैरान होते हैं। संत महात्मा कहने का तात्पर्य आजकल के संत ही नहीं बल्कि मेरे कहने का आशय पहले के ऋषि मुनियों से भी है। सोए हुए आदमी को जगने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, जगने पर आवश्यकता मालूम पड़ती है। उसी तरह जो मोह निशा में सोए हुए मानव हैं उनको जगना आवश्यक नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जगना आवश्यक है। जाग कर देखो। जगने के लिए दो तरह से जागो, पहले श्रवण मनन करके, पीछे साधना करके। संतों ने दुख से छूटने के लिए सबको यत्न बतलाया। जैसे कोई ज्वर से व्याकुल है और अगर वह सो जाए तो शरीर का दुख उसे मालूम नहीं होता। वह शरीर के अंदर ही है, शरीर से बाहर नहीं गया है। जागृत अवस्था में वह ज्वर से छटपटाता था, लेकिन जागृत से स्वप्न में और गहरी नींद में चला गया तब उसको वह तकलीफ मालूम नहीं होती। यह सभी जानते हैं। एक साधु 160 वर्ष तक जीवित रहा, लेकिन उसको कभी कोई रोग नहीं हुआ। वह भगवान बुद्ध का शिष्य था, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर। शारीरिक पीड़ा सबको होती है। सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, स्वप्न में जाने से छूट जाता है। जागृत के समय जहाँ रहते हो, स्वप्न और सुषुप्ति के समय भी वहीं रहते हो, ऐसा समझना भूल है। यदि स्थान नहीं बदलेगा तो अवस्था भी नहीं बदलेगी। जागृत में ज्वर से पीड़ित है और स्वप्न में विलास करता है, बल का काम करता है। गहरी नींद में बिल्कुल खत्म, देह को कोई कष्ट मालूम नहीं पड़ता। एक प्रकार के सुख में मग्न हो जाता है जिसमें संसार का सुख छूट जाता है। जो कोई भीतर में अपनी सूरत को समेट लेता है वह संसार के झमेले से छूट जाता है। संतों ने इसका पता लगाया। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं आप ही आप आती जाती हैं। इन तीनों अवस्थाओं से और भी ऊपर जाया जा सकता है, जहाँ तीनों स्थानों की भूल, गलती, अचेतपन और जागृत का सुख दुख मालूम नहीं होता। संतों ने यह भी पता लगाया कि जिसका यह संसार है, जो संसार का इंतजाम करने वाला निरंजन है, उसका भी दर्शन हो, यानी ईश्वर का दर्शन हो, जिससे आवागमन से छूट जाएं। संसार चक्र से छूटना संसार के सुख दुखों से छूटना है। यह ईश्वर दर्शन से होगा, बाहर में दौड़ने से नहीं होगा। सभी संतों के वाणी और उपनिषद कुछ भी पढ़ लीजिए, सब में एक ही बात है। इस सत्संग में कहा जाता है कि बाहर बाहर दौड़ना छोड़ो, अपने अंदर में प्रवेश करो। लेकिन यह काम एक ही दिन में नहीं होता है। मन का समेटना बिना गुरु के नहीं होता। कोई भी काम बिना गुरु के नहीं होता है। संवत 1575 में संत कबीर साहब का शरीर छूटा। 1575 रलो पौन में पौन और दड़िया साहब
1631 ईस्वी या 1633 ईस्वी में प्रकट हुए, लेकिन दोनों का ज्ञान एक है। सब संतों के ज्ञान ध्यान का तरीका एक है। हम लोग सब संतों की वाणियों को मानते हैं। सभी संतों की वाणियों को सुनिए, पढ़िए और कीजिए, यही संत मत है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन सुपौल जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर मचहा ग्राम में दिनांक 18/7/1959 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।